हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस होता है और उनके मीनिंग जानेंगे दोनों के। तो स्टार्ट करते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ बिजी इन वन एक्टिविटी और द अदर टू सेटिस्फाई हिज और नीड्स। हर इंसान किसी न किसी काम करने में बिजी रहता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जो भी इंसान काम करता है उसे दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप्स की होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 4 टाइप्स की होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो 3 टाइप्स की होती हैं वो होती हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 4 टाइप की होती हैं, वो होती हैं रिलीजियस, सोशल, पेरेंटल और पैट्रियोटिक। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कुछ बेसिस पे। सबसे पहले तो मीनिंग जानेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज बाय विच वी कैन अर्न लाइवलीहुड। मतलब कि वो काम जो हम करते हैं लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, मतलब जीने के लिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पैट्रियोटिज्म एट्सेट्रा। मतलब वो काम जो अपने लव, सिंपैथी के बेसिस पे कर सकते हैं या सेंटिमेंट्स के बेसिस पे या देशभक्ति के बेसिस पे कर सकते हैं। इससे ज़रूरी नहीं हमारा लाइवलीहुड अर्न हो, ना इसमें कुछ मॉनेटरी इन्वॉल्व होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पर्पस, ये एक्टिविटीज़ हम अंडरटेक करते हैं मनी और वेल्थ क्रिएट करने के लिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो होती हैं सोशल, साइकोलॉजिकल या इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एग्जाम्पल हो गए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, हो गए जैसे वर्कर जो है फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है। एक डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है क्लिनिक से, वो भी अर्न करने के लिए, इनकम के लिए अर्न करने के लिए काम कर रहा है। टीचर पढ़ा रही है स्कूल में, उनको भी सैलरी मिलती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हाउसवाइफ है, वो खाना पका रही है अपनी फैमिली के लिए, वो अपने सोशल साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए खाना बना रही है। वो कुछ बदले में कुछ रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर रही कि उनको इनकम मिलेगी, अपनी फैमिली के लिए बना रही है वो। एक बॉय है, वो बुज़ुर्ग आदमी को रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है, तो वो अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है, ना कि इनकम बदले में एक्सपेक्ट कर रहा है। या पर्सन जो है कोई टेंपल में जाता है अपनी प्रेयर्स ऑफर करने के लिए, वो कुछ अगर डोनेशन करता है बदले में वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतना डोनेट किया तो उतना रिटर्न मिलेगा उन्हें। अपनी श्रद्धा से वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो आउटकम होता है उसमें होता है प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब पहले तो प्रोड्यूस होगा गुड, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर जो एंड यूज़र है उसके पास जाएगा वो प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो आउटकम होता है मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। जब जो पर्सन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है उसको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता कि उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता रिटर्न जो उसने काम किया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप्स, 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 5 टाइप्स की होती हैं, रिलीजियस, सोशल, पेरेंटल एंड पैट्रियोटिक एक्टिविटीज़। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है 2 तरीके से डिफाइंड है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस किस टाइप की होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस किस टाइप की होती हैं, जो हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में होता है 3 टाइप्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में होता है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है और उसको आगे सेल होती है, बिजनेस में होती है, प्रॉफिट पर्पस के लिए होती है। प्रोफेशन में होता है जो पर्सन के पास जो भी स्किल और नॉलेज होती है उसे अप्लाई करता है एज अ फॉर्म ऑफ इनकम या सैलरी अर्न करने के लिए, उसमें प्रोफेशन आ जाता है। जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन हो गया, डॉक्टर अपनी नॉलेज स्किल्स यूज़ करके इनकम अर्न करता है, अपनी सैलरी लेता है तो।
टीचिंग जॉब हो गई, टीचर्स भी सैलरी के लिए जॉब करती हैं, या आर्मी में हो गए, आर्मी अपने सर्विसेज रेंडर करते हैं आर्मी के लिए, वो होता है प्रोफेशन होता है। तो हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में होता है जब हम किसी के अंडर वर्क करते हैं, जैसे किसी के अंडर वर्क करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए वर्क कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। एम्प्लॉयमेंट बेसिकली होता है कि जो एम्प्लॉय होता है उसको सेटिस्फाइंग सर्विसेज देनी होती है, उसके बदले में वो हमें सैलरी या वेजेस देता है, वो एम्प्लॉयमेंट होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 4 टाइप्स होते हैं: रिलीजियस, सोशल, पेरेंटल एंड पेट्रियोटिक। अब जैसे जो रिलीजियस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, जैसे कोई मान लीजिए कोई रिलीजियस फेस्टिवल आ रहा है, तो उसके लिए कुछ जो भी कोई अगर कुछ डोनेशन करता है, मान लीजिए जैसे कोई फंक्शन के लिए कुछ अरेंजमेंट होनी है, तो उसके लिए जो भी अगर कोई अपने पैसे दे रहा है कोई, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। जब वो अगर वो दे रहा है तो उसमें उसको कुछ रिटर्न की वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा कि, या कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, उसके बदले में वो अपनी इच्छा से कर रहा है और मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है। सोशल में भी वही सेम मतलब ही है, सब चारों का सेम मतलब ही है। सोशल में भी कोई सोशल कॉज के लिए कुछ डोनेशन करते हैं जैसे, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पेरेंटल एक्टिविटी मतलब जैसे मान लीजिए पेरेंट्स के लिए अपने कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे हम अपने पेरेंट्स की अगर पीठ दबा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो पेरेंटल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हो गई। पैट्रियोटिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब देशभक्ति के लिए कुछ अगर कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मॉनेटरी फॉर्म में ही डोनेशन हो, अपने कुछ सर्विसेज अगर रेंडर कर रहे हैं तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आएगा।